family. How are you guys doing? Well, we are doing great, And we hope you are doing great as well. I am Yuvika And I am Muskan and we are here at Caspian University today. because you have a lot of doubts about CISM. तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप कर रहे थे. सिंस हमारे लास्ट वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस था तो हमने सोचा कि एक और वीडियो बनाना चाहिए हमें कैस्पियन यूनिवर्सिटी को लेके. तो आज हमसे जितना भी हो पाएगा आज हम कैस्पियन यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताएंगे. और जितने भी डाउट्स हो सकेंगे हम इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे. अगर फिर भी आपके डाउट बच जाते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें. जो भी फॉरेन में पढ़ना चाहता है, कजाकिस्तान में पढ़ना चाहता है, और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आप ऐसे अच्छे वीडियोस देख पाएं और हमें भी मोटिवेशन मिले. So without further ado, Let's get into today's video and let's just show you what Caspian University is. and everything about Caspian University. आज हम आपको कैंपस का टूर करवाएंगे, आपको थोड़ा बहुत बताएंगे कि कितनी बिल्डिंग्स है, हॉस्पिटल्स कैसे हैं, एयरपोर्ट से क्या डिस्टेंस है, हॉस्टल कैसा है, मेस कैसा है, यहाँ के जो हॉस्पिटल कनेक्टेड है यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे क्लिनिकल क्लासेस और प्रैक्टिकल क्लासेस होती है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में. और आपके जो सीनियर्स हैं उनसे हम क्वेश्चंस करेंगे और वो क्वेश्चंस भी हम इसी वीडियो में ऐड करेंगे. अगर आप ये सब जानने में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को एंड तक देखें और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए इस वीडियो के थ्रू. वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू डू दिस. और हम एक्सपीरियंस पूछेंगे उन स्टूडेंट्स से कि आपको कैस्पियन में आगे कैसा लगा, और हम अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हम अभी अलमाटी में 3 साल से रह रहे हैं तो अलमाटी ओवरऑल कैसा है. और विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू टुडेस वीडियो. हे यू गाइस, आज हम जा रहे हैं कैस्पियन यूनिवर्सिटी. ये व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमने कुछ नया ट्राई किया है और आज जितना भी हो सकता है उतना हम कैस्पियन के बारे में बताएंगे. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने में तो स्टे ट्यून. आज पहली बार हम इस बिल्डिंग में गए थे तो हमें शौक ही लग गया कि यहाँ पे बस स्टॉप है और वो रही कैस्पियन यूनिवर्सिटी. This university is located in the center of Almaty city. आपने हमारी वीडियोस में देखा ही होगा कि अलमाटी कितना सुंदर है. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं कि अलमाटी कैसा है, और अलमाटी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हमारे चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है. The distance from airport to this university is approximately 15 kilometer. There are basically 2 campus. एक कैंपस तो ये है और जो दूसरा कैंपस है वो हम आगे वीडियो में दिखा देंगे. इस यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर फॉर देयर स्टूडेंट्स एक हॉस्टल और मेस प्रोवाइडेड है, और जो मेस है उसके अंदर इंडियन फूड मिलता है. मेनली जो हॉस्टल है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि रशियन भी रह रहे हैं, जो यहाँ के लोकल पीपल है वो भी रह रहे हैं. नहीं, उसमें मेनली जो CISM के इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो ही रहेंगे. तो काफी लोगों का ये डाउट होता है कि फॉरेन कंट्री है, क्या हम यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे या फिर हम होमसिक तो फील नहीं करेंगे. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम होमसिक बिल्कुल फील नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हर ईयर बहुत ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं और यहाँ पे एकदम घर जैसा एनवायरनमेंट होता है. हॉस्टल में सारे इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, मेस में सब इंडियन खाना मिलता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. और सीनियर्स हैं वो बहुत अच्छे से सबका ध्यान रखते हैं और रैगिंग बिल्कुल भी नहीं लेते हैं. अगर आपको भी कभी हेल्प की जरूरत हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, थ्रू इंस्टाग्राम. अगर आपकी हम अपने लेवल पे पूरा ट्राई करेंगे कि हम आपकी हेल्प कर सकें. तो अगर आपको कभी भी ऐसी नीड हो और कभी भी कोई भी डाउट हो अलमाटी से रिलेटेड या फिर कभी भी कोई प्रॉब्लम है अलमाटी में तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं. और हमारे अलावा काफी सारे यहाँ पे और भी सीनियर्स हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे. तो इस चीज की चिंता बिल्कुल छोड़ देना कि आपको यहाँ पे होम से फील होगा. यहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं. यहाँ पे जो भी ध्यान रखते हैं उन्हें हम फूफा जी बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसे फील नहीं होता कि हमें कोई गार्जियन की नीड है. जो भी कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई अवेलेबल होता ही है. जैसे अगर आप इंडिया में रहो तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन यहाँ सब समझते हैं कि हम बाहर से आए हैं तो सब एक दूसरे की हेल्प करने को तैयार रहते हैं. मतलब ज़्यादा ऑल द वे जाके नहीं करते, बट इतना तो कर ही सकते हैं जितना खुद से हो पाए. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द फैकल्टी, तो हम सबके मन में ये डाउट होता है क्या यहाँ के टीचर्स इंग्लिश में पढ़ा पाएंगे या फिर क्या यहाँ पे भी रशियन में ही पढ़ाया जाता है, या फिर क्या यहाँ पे हमें अच्छे से नॉलेज मिल पाएगी जितनी इंडिया में मिलती है. तो हाँ, यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं. उनको बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है इंडियन स्टूडेंट्स के साथ डील करने का, तो उन्हें थोड़े बहुत हिंदी वर्ड्स भी आने लग गए हैं. वो अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं और ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हैं जितना हो सके. यहाँ पे रैगिंग नहीं होती है और टीचर्स भी कभी इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते जितने इंडिया में होते हैं. तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आप अपने ट्रैक पे रहें, अपने ट्रैक से बाहर ना जाएं.
अब फैकल्टी की बात हो ही रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे MCA की क्लासेस लगती है। जैसा कि आपने हमारे पुराने वीडियो में देखा था कि हम MCA की क्लास लेने आए थे कैस्पियन यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे इंडिया से टीचर्स आते हैं जो हमें अलग अलग पर्टिकुलर डेज में सब्जेक्ट्स कंप्लीट कराते हैं MCA के लिए। जैसे हमारे एनाटॉमी के टीचर आए थे, उनने हमें पढ़ाया, फिजियोलॉजी के टीचर आए थे, उनने हमें कैस्पियन में पढ़ाया। और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में रहते हैं कैस्पियन के, वहाँ पे एक सर है जो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, जो कि शाम को स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं डिनर के बाद। जो हॉस्टल है कैस्पियन यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे लेट नाइट क्लासेस भी अवेलेबल है। तो अगर आप लोग उस हॉस्टल में रहते हैं तो आपका ये बेनिफिट है कि आपको रात को भी अगर कोई भी डाउट है स्टडी से रिलेटेड और अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। This university is MCI approved, which means कि ये NMC के पूरे गाइडलाइंस को फॉलो करता है। अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि यहाँ की डिग्री इंडिया में वैलिड होगी या नहीं, तो होगी। जब आप MCI या फिर नेक्स्ट जो होने वाला है, अगर दोनों में से कोई भी एग्जाम देके उसको पास करते हो तो इस यूनिवर्सिटी की डिग्री वैलिड है। इस यूनिवर्सिटी नॉट ओनली फोकस ऑन द स्टडीज बट this university focus on the overall development of a student, whether it's dancing, singing, drama, or if you like to play some games like tennis, badminton, etc., you can play here in Almaty. Mostly the universities think that not only mental health is important but also our physical health is also important. So they have a particular class for physical education. Basically जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट और सेकेंड ईयर थी, we will discuss with the students कि उनके में कौन कौन सी ईयर में होती है और वो हम आपको बता देंगे। और आपको भी पता है कि जब हम कॉलेज में चले जाते हैं पढ़ाई ही नहीं करनी चाहिए, उसके अलावा भी हमें कई करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी फिजिकल हेल्थ भी डेवलप हो। हम ये भी एक्सप्लोर कर पाए कि हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, स्टडीज़ के अलावा क्या हमें पसंद है। और ये सब चीज़ें नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ बट मेंटली भी अपने को स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि हमारे पास एक एक्टिविटी होगी करने के लिए। फेस्टिवल ऐसा टाइम होता है साल का जब हमें सबसे ज्यादा होमसिक फील होता है, क्योंकि घर पे सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और हम लोग यहाँ होते हैं इतना दूर घर से। तो फर्स्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगता है कि हम यहाँ पे कैसा फील करेंगे या फिर हमें कैसा लगेगा अगर फेस्टिवल हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए। तो ऐसा है कि यहाँ पे सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। इवन इंडिपेंडेंस डे इंडिया का जो होता है वो भी यहाँ पे मनाया जाता है। यहाँ पे फंक्शंस होते हैं। इस बिल्डिंग में एक हॉल है बड़ा सा जहाँ पे सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। यहाँ पे लोगों को एंकरिंग करने का चांस मिलता है और होली, दिवाली, ये सब सेलिब्रेट होता है बहुत ही अच्छे से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे सेलिब्रेशन नहीं होते, काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है हर फेस्टिवल। जैसा हम इंडियन कॉलेजेस में जानते हैं कि हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है और बहुत सारे कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे भी कॉन्सर्ट्स होते हैं। कैस्पियन की यूनिवर्सिटी में इवन काफी सारे कॉन्सर्ट्स हुए हैं अभी तक। फ्रेशर्स की अलग से पार्टी होती है, दिवाली सेलिब्रेशन, होली सेलिब्रेशन, ये सारे फेस्टिवल्स यहाँ पे मनाए जाते हैं बहुत ही अच्छे से। तो अगर देखा जाए तो इंडिया के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और यहाँ के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें इतना कोई डिफरेंस नहीं है। कैस्पियन यूनिवर्सिटी में आके लगेगा कि आप इंडिया की ही कोई कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर इंडिया की ही किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। बस डिफरेंस इतना सा है कि आप यहाँ बाहर, देश के बाहर हो और यहाँ पे टीचर्स लोकल है, रशियन है। जैसे कि आप सबको पता है कि MBBS का ड्यूरेशन जो भी फॉरेन से करके आएगा उसका है 5 ईयर प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप को भी ऐड कर दिया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली इंडियन जो कॉलेजेस होते हैं उनमें इंटर्नशिप करते हैं तो स्टाइपेंड मिलता है। तो क्या यहाँ पे भी मिलेगा? अगर आप PW यूनिगो के थ्रू आते हो तो आपको 1 साल इंटर्नशिप का $1000 मिलेगा। बेसिकली जब इंटर्नशिप करते हैं इंडिया में करते हैं तो भी आपको थोड़ा अमाउंट ऑफ मनी मिलता है विच इज नॉन एज स्टाइपेंड। तो अगर आप PW यूनिगो के थ्रू आते हैं तो वो आपको इंटर्नशिप के टाइम पे $1000 स्टाइपेंड देंगे फॉर अ ईयर। तो you guys must be thinking what is PW Unigo? PW Unigo is a program run by physics वाला जिसके थ्रू इंडियन स्टूडेंट्स को अब्रॉड भेजा जाता है, स्पेशली कैस्पियन यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है MBBS करने के लिए। PW Unigo एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 0 कंसल्टेंसी फीस। यहाँ पे स्टूडेंट्स को भेजने के लिए जो कंसल्टेंसी फीस नॉर्मली कंसल्टेंट्स लेते ही हैं वो 0 है, मतलब बिल्कुल भी आपके पैसे एक्स्ट्रा नहीं लगे अदर देन द यूनिवर्सिटी एंड हॉस्टल फीस। As you all know, we are not from this university. We provided you with all the basic information regarding this university Now let's gather some more information from the students of CISM themselves. तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में इसके स्टूडेंट से ज्यादा अच्छा और कौन ही बता पाएगा। but we have
टेल यू द बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो हम चलते हैं दूसरे कैंपस पे कैस्पियन के ही, और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होंगे हम उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, जो आपके डाउट्स थे और जो आपके क्वेश्चंस थे जनरल, वो सारे क्वेश्चंस हम उनसे पूछेंगे और हम उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे और पता लगाएंगे कि स्टूडेंट्स का क्या रिव्यू है अपनी यूनिवर्सिटी को लेके। अगर किसी को कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है, ये रहा कैस्पियन और वो रहा स्टारबक्स। अब हम जा रहे हैं दूसरे कैंपस पे, जो कि उस बिल्डिंग से 2.5 किलोमीटर दूर है। हम आ चुके हैं कैस्पियन के सेकंड कैंपस में। हमने जो भी आपके मोस्ट प्रोबेबली डाउट्स थे वो फ़ोन में लिख लिए हैं, तो अभी हम पूछेंगे और ये आपको ऑनेस्ट जवाब देंगे। जैसे कि हमने बोला था कि कैस्पियन यूनिवर्सिटी के बारे में जो यहाँ का स्टूडेंट है वो ही अच्छे से बता सकता है, तो ये कैस्पियन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, तो ये आज हमारे जो भी डाउट्स हैं, आप लोगों के डाउट्स हैं, वो क्लियर करेगा। So can you please tell them your name? So my name is Shashank Dev Saraswat and I am currently studying in second year, third semester. So my first question is, tell us your experience with Caspian University. What are your experiences? So I really have had a great experiences in Caspian International School of Medicine, and in my first year I faced somewhat difficulties in like food and relating to people, but now I'm well and good over here. And the teachers over here are very supportive and cooperative, and they help us everywhere in every staff. And yes, I am having a good experience. What about the language barrier? क्योंकि यहाँ पे अपन कजाकिस्तान में है, तो मोस्ट प्रोबेबली सब रशियन या कजाक लैंग्वेज बोलते हैं, तो आपको कोई बैरियर आता है या आपको टीचर सिखाते हैं रशियन? So first of all I'll tell about that कि हमारा फर्स्ट ईयर में पूरा कोर्स हमारा इंग्लिश में है, तो हमको ऐसा इशूज़ नहीं होते कॉलेज में पढ़ाई में, बट यहाँ पे ऐसे सब लोग रशियन बोलते हैं, कजाक बोलते हैं, तो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में लैंग्वेज वेरी रहता है, लेकिन हमको स्टार्टिंग में पता नहीं होता कि यहाँ पे कैसी लैंग्वेज है, कैसे इंटरेक्ट करना है पीपल से, बट स्लोली वी आर हियर हैविंग रशियन लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट एज वेल, तो हमें पढ़ाते हैं वहाँ, धीरे धीरे हमको सीख जाते हैं वहाँ पे रशियन, सच लैंग्वेज वेरिएंट होता है उसके साथ। और अगर थोड़ा बहुत भी आता है तो गूगल ट्रांसलेट कर तो लेते हैं। वी हैव गूगल ट्रांसलेटर, द बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है गूगल ट्रांसलेटर का। और वैसे कॉलेज में तो ये बाइलिंगुअल तो है नहीं, इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। यस फॉर कई बच्चों का ये भी डाउट है कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिकल करवाते हैं क्या, या फिर क्लिनिकल एक्सपोजर होता है, पेशेंट से इंटरेक्ट करवाते हैं, आपका हुआ है क्या अभी तक? सो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन सेकेंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर में हमको इंटरेक्शन मिलता है पेशेंट से, हम क्लिनिकल जाने के लिए मिलता है हॉस्पिटल्स वगैरह, बट ऐसे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कैडावर्स वगैरह नहीं मिलते हैं, बॉडीज़ नहीं देखने को मिलती हैं, बट हम लोग को मिलती हैं। सीनियर से हमने बात करी है तो वो बताते हैं कि फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में तो नहीं, बट थर्ड फोर्थ ईयर में जाके कैडावर्स मिलते हैं और स्टूडेंट्स को पेशेंट से इंटरेक्ट करने को मिलता है और बॉडीज़ पे काम करने के लिए मिलता है, सब कुछ सिखाया जाता है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है उसमें कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है, तो क्या कैस्पियन यूनिवर्सिटी में भी कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड है या नहीं? कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है, यू कैन वेयर कैजुअल्स एंड व्हाटएवर यू वांट टू वेयर, बट इट शुड नॉट बी अनएथिकल और इनप्रोफेशनल कि आपको लगे ना यू आर कमिंग हियर टू बिकम डॉक्टर्स। थोड़ा एथिकल होना चाहिए और प्रोफेशनलिज्म पे डिपेंड होना चाहिए। हाँ, और एप्रन तो कंपलसरी है। एप्रन इज कंपलसरी इन एवरी क्लास, ईच एंड एवरी क्लास यू हैव टू वेयर एप्रन। और जैसे इंडियन कॉलेजेस में होता है कि लड़कियां कुर्ती पहनती है, फर्स्ट ईयर में बहुत सिंपल होना पड़ता है, तो क्या यहाँ पे कोई सीनियर्स आके रैगिंग लेते हैं कि तुमने ऐसे क्यों पहन रखा है, टीचर्स बोलते हैं कि तुमने ऐसे क्यों पहन रखा है? नहीं, आप कुर्ती पहनिए, कुर्ती पहन सकते हो, यू वांट टू वेयर ट्रेडिशनल यू कैन वेयर ट्रेडिशनल, यू वांट टू वेयर वेस्टर्न यू कैन वेयर वेस्टर्न, बट इट शुड बी एथिकल। और यहाँ पे ऐसा कोई टोकता नहीं है, बट एक चीज़ कंपलसरी होती है, यू कैन वेयर स्लीपर्स ओवर हियर इन कॉलेज, और वो प्रोफेशन पे सूट भी नहीं करता,
आपको शूज ही वेयर करने हैं, दैट्स गुड फॉर योर स्टेबिलिटी। और जैसे बहुत बच्चों का डाउट होता है कि इंडियन कॉलेजेस होते हैं उनमें रैगिंग होती है, तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी किसी सीनियर ने आके या आपकी रैगिंग ली हो, या किसी और ने ऐसा एक्सपीरियंस किया हो कि सीनियर्स आके रैगिंग ले रहे हैं? एज सच तो कभी नहीं हुआ, यू आर आवर सीनियर्स इज वेल, तो हमारे संग एज सच कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ रैगिंग वगैरह का। बाकी सब सपोर्टिव है यहाँ पे, टीचर्स, स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स वगैरह भी इजीली बन जाते हैं। सीनियर्स बहुत कोऑपरेटिव है, लाइक यू बोथ आर, वी आर हैविंग हमारी यूनिवर्सिटी में कई जो फर्स्ट फ्लोर है वो कज़ाक या रशियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बाकी इंडियन पढ़ते हैं। तो क्या कैस्पियन के अंदर अलग बिल्डिंग है इंडियंस के लिए, या फिर दोनों कंबाइंड ही पढ़ सकते हैं? कोविड है यहाँ पे, मतलब दोनों कंबाइंड ही पढ़ते हैं। अलग अलग फ्लोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे, कज़ाक्स के लिए अलग, रशियंस के लिए अलग और इंडियंस के लिए अलग। बेसिकली हमारी क्लास 4th और 5th फ्लोर पे लगती है मोस्टली, और एक डोमेस्टिक बिल्डिंग भी है यहाँ पे जहाँ पे हमारे लेक्चर्स हैं। और यहाँ पे आपको स्केलेटन वगैरह ये सब भी दिखाया जाता है? हाँ, हमारे फर्स्ट ईयर से एनाटॉमी हमारा सब्जेक्ट वैसे एमसीए की क्लासेस में भी लगता है और कैस्पियन में भी लगती है क्लासेस और एनाटॉमी की, जिसमें स्केलेटन, बोन्स, मसल्स, उसके जो सब कुछ है वो बताया जाता है, पढ़ाया भी जाता है और सब कुछ दिखाया जाता है। एमसीए क्लासेस आपकी रेगुलर क्लासेस होती है या फिर सैटरडे संडे, या फिर जो भी, कैसे क्या? हमारी स्टार्टिंग में रेगुलर क्लासेस होते हैं, बट उसके बाद ऐसे वेरी बिजी स्केड्यूल हेक्टिक हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो वीक में 2 times a week भी है क्लासेस ऑफ एमसीए। और इंडियन टीचर अभिजीत सर पढ़ाते हैं, तो वो रेगुलर रात को पढ़ाते हैं और कितने घंटे पढ़ाते हैं? रेगुलर क्लासेस रहते हैं हमारी, जैसे स्टूडेंट्स के लिए कंपैटिबल होता है वो उस हिसाब से क्लासेस रख देते हैं। जैसे कभी कभी रात में होता है 9 to 12, कभी कभी होता है कि 7 to 10 रख दिया आफ्टर डिनर वी कैन टेक क्लासेस, और कभी कभी लंच टाइम के बाद हम क्लासेस ले देते हैं। और कैस्पियन में भी उनकी क्लासेस लगती हैं 2 hours एंड उसमें वो पढ़ाते हैं। Are there any Indian festival celebration in your university? Yes, there are many festivals celebrated over here. Like I'll tell you about for different types of people. Like for South people, they have Onam and Pongal as well celebration. For Marathis, they have different type of festival celebrated. And for Hindus and for every Indian, we have Diwali, Holi, and Navratri celebrations, and different types of programs are being held in our university campus. और हमने ये इंक्लूड किया था वीडियो के अंदर कि इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। Yes. तो क्या हम सही बोल रहे थे? हाँ, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे बोथ आर बीइंग सेलिब्रेटेड, एंड यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे के लिए स्पेसिफिकली फ्लैग होस्टिंग भी होती है और इंडियन फ्लैग की, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है इंडिया से। ओवरऑल आपको अलमाटी कैसा लगा? So Almaty, as you all know, कि कजाकिस्तान is one of the most beautiful countries in the world, और अलमाटी स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा सुंदर है बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वेदर भी होते हैं। ठंडों में काफ़ी ठंड पड़ती है, स्नोफॉल अच्छी होती है तो बहुत सुंदर लगता है, ऑटम सीजन होता है और स्प्रिंग अच्छा होता ही है और समर भी अच्छा होता है। यहाँ पे सारे डिफरेंट टाइप के सीजन मिलते हैं, तो अलमाटी एज अ होल इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड आई थिंक यू शुड रियली कम हियर एंड स्टडी इन कैस्पियन यूनिवर्सिटी। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो भी स्टूडेंट्स यहाँ आने वाले हैं या फिर यहाँ कजाकिस्तान में पढ़ने के लिए सोच रहे हैं? सो आई से कि आपको ज़रूर आना चाहिए। पर्सनली मैं भी बहुत कंफ्यूज था स्टार्टिंग में कि मुझे कजाकिस्तान ऑप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आई वेंट फॉर मैनी अदर कंट्रीज लाइक रशिया एंड यूक्रेन, बट मेरे को उतना जमा नहीं वहाँ पे, और आई ऑप्ट फॉर कजाकिस्तान एंड स्पेसिफिकली कैस्पियन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं और टीचर्स भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, और एमसीए की क्लासेस लगती हैं रेगुलरली, इंडियन फूड मिलता है, और क्या चाहिए होता है इंडियन स्टूडेंट्स को, बस यही चीज़ें चाहिए होती हैं जितनी भी हैं। और यू शुड ऑप्ट फॉर इट बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंट्री एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ओवर देयर। बेसिकली ये है कि अगर आपको बाहर ही आना है तो आप कजाकिस्तान अलमाटी में इन यूनिवर्सिटीज़ में आ सकते हैं। हम हमारे वीडियोस में बोलते हैं कि कजाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। तो हम आपसे भी पूछना चाहेंगे कि क्या आपके साथ आप भी ऐसा सोचते हैं कि माना कि ये मुस्लिम कंट्री है पर कभी ऐसा फील नहीं हुआ? सो मेरा बेसिकली कंफ्यूजन फैमिली का यही था कि एक इस्लामिक कंट्री है और 80 to 90% पीपल इस्लामिक हैं, तो यहाँ पे आके इश्यूज ना हो हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम राइट्स वगैरह में फंस ना जाए। तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मोस्टली वेस्टर्न कल्चर फॉलो होता है। आप अगर यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे कौन क्या है, सब सेम दिखते हैं और सब सेम ही है, कोई भी इश्यूज नहीं होते हैं सच। और सेफ्टी के रिगार्डिंग, क्योंकि पेरेंट्स का ये बहुत ज़्यादा होता है
कि अगर हम भेज तो रहे हैं फॉरेन में, लेकिन सेफ्टी के लिए मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, या फिर जैसे अपन इंडियन स्टूडेंट्स हैं तो जो लोकल है यहाँ के वो परेशान तो नहीं करेंगे। लोकल्स यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल है, ऐसे कोई भी इशू नहीं आता सेफ्टी के। और रिगार्डिंग बॉयज़ का तो हो जाता है सेफ्टी इशूज़ में, बट पेरेंट्स फील सेफ कि यहाँ पे गर्ल्स आए, बिकॉज यहाँ पे कोई भी इशू नहीं होता सेफ्टी के लिए एज सच। और यहाँ पे अगर सोचते हैं कि रात में नहीं निकल सकते, रात में भी जा सकते हैं बच्चे। यहाँ पे डिफरेंट चलती हैं, बसेस चलती हैं, ट्रैम्स चलती हैं, कैब्स चलते हैं, तो ऐसा कोई भी इशू नहीं आता। सेफ्टी मेजर्स काफ़ी अच्छे, लाइक पुलिस हर जगह थोड़ी थोड़ी डिस्टेंसेस पे अवेलेबल रहती है, और वुमेन हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं यहाँ पे, तो ऐसा कोई भी इशू नहीं आता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी होगी कैस्पियन यूनिवर्सिटी के बारे में। हमने पूरा ट्राई किया कि हम आपको जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो सके इन्फॉर्मेशन दे पाएँ एक वीडियो के थ्रू। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम नया वीडियो बना देंगे, या आपको जो भी डाउट होगा वहीं पे रिप्लाई कर देंगे। और स्पेसिफिकली अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए वीडियो चाहिए, जैसे अगर आपको हॉस्टल देखना है या हॉस्पिटल प्रॉपर देखना है, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे कि हम उस पर वीडियो बना सकें। सो बाय।